वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेक ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपनी जो प्रश्नावली 3.3 चल रही थी, इसके जो भी क्वेश्चन अपने बचे हुए थे आज अपन उनको सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने जो प्रश्नावली 3.3 के जो 7 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के वो अपन ने कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 8 से अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 अपने पास में क्या है भाई, तो उसने दिया है कि a बराबर मतलब a कोई आव्यूह ये है, तो ये बोला ये सत्यापित करो कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। मतलब a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश एक क्या है भाई, विषम सममित आव्यूह है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सममित और विषम सममित के बारे में बता दिया था। एक बार में और आपको दोबारा रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूं बड़ी जल्दी में कि किसी भी आव्यूह का यदि अपन क्या करें, ट्रांसपोज करें मतलब डेस करें, यदि वापस वही आव्यूह आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि वह सममित आव्यूह है, वह क्या है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और यदि किसी भी आव्यूह का यदि मैं ट्रांसपोज करूं मतलब डेस करूं तो खुद के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, अरे खुद के माइनस के बराबर आ जाए, खुद के माइनस के बराबर आ जाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई, विषम सममित आव्यूह बोलता हूं। मतलब ये क्या हो जाती है, अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो इतना आपने पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं किसकी, अरे केवल सीधी तो करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केवल और केवल डायरेक्ट। जैसे यहाँ क्या बोला है, देखो ए तो उसने दे दिया, अब ये बोला ए प्लस ए डैश, ए और ए डैश को जोड़ने पर एक आव्यूह अपने को मिलेगी। तो जो आव्यूह मिलेगी तो अपने को सिद्ध करना है कि वो एक सममित है। तो देखो पहले मेरे को आवश्यकता किसकी पड़ रही है, तो पहले मैं उसको देख लेता हूँ। देखो एक तो ए अपने पास में है ही, अरे ए तो अपने पास में है ना, देखो ए तो इसने दे रखा है, ए कितना दे रखा है भाई, 1 5 6 7। अब अपने को एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ए डैश की। तो ए डैश आप देख लीजिए, अरे ए डैश कितना आने वाला है, अरे ए डैश की जरूरत पड़ेगी ना। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे करते हैं पता है कि जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना दो, अरे जो रो है उसको कॉलम बना दो। ये देखो जो फर्स्ट रो थी मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब अपने को चाहिए क्या, देखो एक तो अपने को किसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो वो देख लीजिए। एक तो देखो अपने को आवश्यकता पड़ रही है ए प्लस ए डैश की, यही तो मेरे को सिद्ध करना है कि ये सममित है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ ए प्लस ए डैश। अरे पहले निकालो तो सही, ए प्लस ए डैश तो निकालो पहले। तो ए प्लस ए डैश निकालूंगा तो क्या मैं, अरे दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। कितना आ गया भाई 2, कितना आ गया 2, जोड़ो कितना हो गया भाई 11, जोड़ो कितना हो गया 11, जोड़ो कितना हो गया भाई 14 हो गया। तो ए प्लस ए डैश का मान मेरे को मिल गया, ए प्लस ए डैश का मान मेरे को मिल गया। अब मेरे को करना क्या था, अब मेरे को केवल ये करना था कि ए प्लस ए डैश मेरे को सिद्ध करना था कि ये सममित होती है। अरे मतलब ये आव्यूह जो आई है मेरे को सममित सिद्ध करना है। तो सममित होगी कब, जब यदि मैं इसका क्या कर दूं डैश और वापस ये आव्यूह ही आ जाए, अरे मतलब वापस खुद ही आ जाए। जिस भी आव्यूह का अपन डैश करते हैं, जैसे इसका मैंने क्या किया भाई डैश किया, यदि ये वापस खुद ही आ जाए तब तो हो गया सममित, और नहीं आया तो सममित नहीं होगा। तो देखो कैसे करते हैं, अरे केवल और केवल आपको क्या करना है, डैश करना है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसका डैश कर लेता हूँ। जो भी ए प्लस ए डैश मेरे को मिला है, अरे ए प्लस ए डैश मेरे पास जो भी आया है उस पूरी का क्या कर लो भाई डैश कर लो। तो इस पूरी का डैश करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 2। अरे ये ऐसे है पंक्ति है तो क्या बना लो भाई स्तंभ, 2 11 ऐसे हो गया। ये 11 14 तो इधर लिख लेता हूँ, 11 14 को ऐसे लिख लेता हूँ भाई, 11 14 ऐसे लिख लिया। लेकिन मेरा तुरंत दिमाग में आया कि ए प्लस ए डैश जो है, अरे ए प्लस ए डैश का डैश करने पर, अरे ये जो भी ए प्लस ए डैश था इसका डैश करने पर वापस ये खुद ही आ गई। खुद मतलब देखो ये 2 11 11 14 सेम ही तो है, मतलब ए प्लस ए डैश ही है। अरे यार ऐसा देख लो, क्या देख लो कि ए प्लस ए डैश और ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब ए प्लस ए डैश का डैश किसके बराबर भाई, ए प्लस ए डैश के बराबर। इसका मतलब ये कैसी आव्यूह है, सममित आव्यूह। तो लिख देना, अतः ए प्लस ए डैश कैसी आव्यूह भाई, एक
सममित आव्यूह है। कैसी आव्यूह है? सममित आव्यूह है, लिख दीजिएगा। अरे केवल और केवल क्या करना था आपको? फॉर्मूला था। अरे फॉर्मूला क्या था? केवल और केवल, यहाँ फॉर्मूले भी नहीं है, केवल और केवल पैटर्न था, वो समझ में आ जाना चाहिए था। ए डैश किया, ए डैश करने के बाद ये बोला था ए प्लस ए डैश करो, तो मैंने भी कर लिया ए प्लस ए डैश। अब मेरे को बस ये सिद्ध करना था कि ये सममित है, तो हो गया। ए प्लस ए डैश मैंने निकाला, जो भी आव्यूह आई है, जो भी आव्यूह आई है उसका मैंने डैश करके देखा, तो डैश करने पर, अरे इसका डैश करने पर वापस ये तो वापस वही आ गई, अतः ये क्या है? सममित है। बाकी याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है, अभी काम आएगी थोड़ी देर बाद में इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है? तो ये रट ही देना है। क्या रट लेना है भाई? कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक सममित आव्यूह होती है। ये आपको क्या करना है? याद ही कर लेना है, रट लेना है, ये मानिए आप तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपने रट लिया होगा, याद कर लिया होगा कि ए प्लस ए डैश, अरे हमेशा चाहे कोई से भी आव्यूह ले लो, आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस ए डैश हमेशा ही सममित आएगा। अब अपन बात करें ए माइनस ए डैश की, तो मैं ए माइनस ए डैश निकालता हूँ, तो ए माइनस ए डैश करता हूँ। अरे इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा? घटाने पर मेरे को मिला 0। 5 में से 6 घटाओ, कितना आ गया भाई? -1। ये आ गया 1, ये कितना आ गया भाई? 0 आ गया। अब आप देखो, क्या देखो, अब मैं क्या करके देखता हूँ, मेरे को सिद्ध करना है कि ये जो ए माइनस ए डैश जो आया है वो क्या है? विषम सममित। तो विषम सममित और सममित का पता कैसे चलता है? कि जो भी अपने पास में आव्यूह है, जो भी अपने पास में आव्यूह है ना, उसका क्या करके देखते हैं अपन? उसका डैश करके देखते हैं। अरे इसका क्या करके देखूंगा? डैश करके देखूंगा। अरे जो ये आव्यूह आई है ना, इसका डैश करके देखो, तो ये 0 -1, अरे ऐसे था, ऐसे हो गया 1 0। अब मैं एक काम करता हूँ, एक काम क्या करूँ, तो वो देखो आप, ए माइनस ए डैश का डैश मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नहीं आ रहा हो तो भी ले लो, मेरे को सिद्ध करना ना विषम सममित। तो देखो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 0 -1 1 0। अब जैसे ही आप देखोगे, क्या देखोगे? ये आपको क्या दिखाई देगा? ये ऊपर वाला दिखाई देगा, मतलब ए माइनस ए डैश का जो तुमने क्या किया है, मैंने ही किया है। ठीक है, आप तो केवल देख रहे हो, है ना। ए माइनस ए डैश का जो डैश किया मैंने, अरे ए माइनस ए डैश था, इसका मैंने क्या किया भाई? डैश किया। अरे इसका मैंने क्या किया? डैश किया, तो माइनस तो है, ये वापस अपना क्या बन गया भाई? देखो ये देखो क्या बन गया भाई? तो ये अपना वापस क्या बन गया? ए माइनस ए डैश। मतलब क्या हुआ? किसी भी आव्यूह का यदि तुम डैश करते हो तो वो खुद के, ये खुद है ना, तो खुद के माइनस के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है? विषम सममित आव्यूह होती है। ये आपको याद रखना था। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, कि कोई भी आव्यूह है यदि उसका डैश करो तो वापस खुद ही आ जाए तो मैं बोलूँगा सममित, और यदि खुद के माइनस के बराबर आ जाए तो विषम सममित। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ए माइनस ए डैश, लिख देना भाई, ए माइनस ए डैश एक कैसी आव्यूह है भाई? विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये अपना क्या हो गया भाई? प्रूव हो गया है। बस यही तो मेरे को क्या करना था? सिद्ध करना था, और सिद्ध मैंने कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 8 आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसकी जो दोनों चीजें हैं वो आपको याद कर लेनी है। क्या याद कर लेनी है? कि ए प्लस ए डैश तो हमेशा ही सममित होता है, और ए माइनस ए डैश हमेशा क्या होता है? विषम सममित होता है। याद रखना है, थोड़ी ही देर में काम आएगा, थोड़ी देर में मतलब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने काम ये आ जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है भाई? ए तो उसने दे दिया, अब ये बोल रहा है एक तो ये निकालो और ये निकालो, दोनों निकालो। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, फटाफट देख लो भाई कैसे सोल्व करना है। कह रहे केवल और केवल क्या करना है आपको? जो इसने दिया हुआ है वो आप एक बार निकाल लीजिए और रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म। जैसे मान लो उसने क्या बोला, अरे जरूरत किसकी पड़ेगी? मेरे को इसका मान भी पूछा है और इसका मान भी पूछा है, दोनों का मान पूछा है कि ये बताओ कितना होगा, ये कितना होगा। तो मेरे को ए तो दिया हुआ है, ए तो क्या दिया हुआ भाई? 0 A B -A 0 C, और क्या है भाई? -B -C 0। मैं एक काम करता हूँ, ये जो ए तो अपने पास में था, अरे ए तो अपने पास में था, अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी? ए डैश की। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? ए डैश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं ए डैश निकाल लेता हूँ। तो ए डैश आपको पता है पंक्ति को क्या बना देना है? सॉरी, पंक्ति को जब स्तंभ बनाओगे तो ऐसे हो जाएगा। पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ, ये हो गया माइनस, अरे ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना दो। इसको मैं बनाता हूँ -B
-c और 0। ठीक है, अरे ए भी आ गया, ए डैश भी आ गया। अब जो निकालना है आप निकाल लो। जैसे मेरे को ये निकालना भाई 1/2 a प्लस ए डैश, तो मेरे को दिख रहा है 1/2 तो ही है। अरे 1/2 तो ही है, बस केवल आपको इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ोगे तो कितना मिल गया भाई 0, जोड़ो कितना हो गया भाई 0, जोड़ो कितना हो गया भाई 0, जोड़ो कितना हो गया भाई 0, जोड़ोगे तो कितना हो गया 0। अरे ये तो देखो क्या आ गया, अरे भाई ये तो सारे 0 हो गए भाई। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये क्या आ गया, एक शून्य आयु आ चुकी है। यदि 1/2 से गुणा करोगे सबको, यदि 1/2 से सबको गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, अरे 0 ही आएगा। और ये क्या होती है, एक शून्य आयु होती है। ये मैंने आपको बता दिया था कि एक ऐसी आयु होती है यदि कोई भी आयु के सभी अवयव शून्य हो तो वह एक क्या होती है, शून्य आयु होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, बस इतना ही अपने को करना था। अब एक चीज अपने पास में क्या है भाई, अरे ए डैश तो अपने पास में है, बस ये निकाल लो। इसको भी सोल्व कर लेता हूँ। कैसे सोल्व करोगे तो देख लीजिए। अच्छा, उसको भी साफ कर दिया क्या, चलो कोई नहीं, वापस लिख लेते हैं। अपना क्या जोर आता है अपने को। मेरे को पूछा क्या, और इसके अलावा ये भी मेरे को पूछा था a माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखो ये 1/2 तो अपने पास में है ही, केवल आप ये निकाल लीजिए, इसमें से ये घटाना है। अरे a में से ए डैश घटाना तो घटा लेता हूँ। तो घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें से घटाओ 0, इसमें से घटाओगे, देखो a में से मैं घटा रहा हूँ, कितना घटा रहा हूँ भाई -a, इसमें से -a, अरे a में से -a घटाना है तो ये कितना आ गया, a माइनस माइनस प्लस a, कितना हो गया भाई 2a। इसमें से ये घटा दो, अरे इसमें से ये घटा दो, घटाओगे तो कितना आ गया भाई 2b। a से इसमें से घटाओगे -a कितना हो गया भाई -2a। a से ये कितना हो गया भाई 0, ये घटाओगे तो कितना आ गया भाई 2c। अरे आराम से घटा करके देख लेना भाई, -2b -2c 0, ये अपना आ गया है। अब मेरे को दिख रहा है कि इस पूरी आयु में से, इस पूरी आयु में क्या कॉमन आ रहा है भाई, इस पूरी आयु में से मेरे को 2 कॉमन दिखाई दे रहा, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। या फिर क्या करो, इस पूरे को किससे गुणा कर दो भाई, 1/2 से गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, अरे 1/2 से गुणा करो कितना आ गया भाई 0। गुणा करोगे या ऐसे देख लो, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 0, a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया भाई 1/2 a माइनस ए डैश का मान आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यदि आप देखोगे ये तो वापस अपना क्या बन गया भाई a बन गया, ये वापस अपना क्या बन गया a बन गया। बस मान ही तो निकालना था तो निकाल चुके हैं। ठीक है, अरे जो पूछा था वो मैंने निकाल दिया। ये तो एक कैसी आयु आई थी, शून्य आयु आई थी, ये कैसी आयु आई है, ये तो वापस अपना क्या आ गया सोल्व करने पर, अरे a माइनस ए डैश और फिर 1/2 से गुणा किया, अरे a माइनस ए डैश फिर उसको 1/2 से गुणा किया, तो मेरे को तो वापस वही दिखाई दे रही है, a दिखाई दे रही है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। या तो आप इस तरीके से लिख दो या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो भाई, a लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट है। अब जो प्रश्न नंबर 10 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कर जाइएगा। देखो क्या है, बाकी कोई लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं है, जो आपने अभी तक किया है बस वही चीज़ें यहाँ काम में आने वाली है। देखो मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, क्या बताई थी, मैंने बोला है कि a प्लस ए डैश एक सममित आयु होती है। a प्लस ए डैश कैसी आयु होती है भाई, हमेशा सममित आयु। देखो a प्लस ए डैश हमेशा ही कैसी आयु होती है, सममित आयु होती है। और आपको पता है कि a माइनस ए डैश जो है वो भी हमेशा ही सममित आयु होती है। अरे a प्लस ए डैश तो हमेशा ही सममित आयु होती है और a माइनस ए डैश हमेशा ही विषम सममित आयु होती है। अरे ये तो होती है सिमेट्रिक और ये होती है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमेशा विषम सममित आयु होती है। अब यदि मैं इनका योगफल करूं, अरे यदि मैं इनका क्या करूं भाई, योगफल करूं, तो योगफल करने पर मेरे को क्या मिलेगा, अरे देखो a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश। अब ऐसे डायरेक्ट करना था तो ये कट गए, बाकी ऐसे कटते नहीं है, ये आयु है तो जोड़ते घटाते हैं। बाकी आप देखोगे इसमें से घटाओगे तो शून्य आयु मिलेगी, 0 को जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप समझने के लिए इतना ध्यान रख लीजिए कि ए डैश से ए डैश अपना कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, आ गया कितना भाई 2a। मतलब इसको सोल्व करने पर मेरे पास कितना आएगा भाई 2a आएगा। लेकिन मैं यदि a लाना चाहता हूं तो एक काम करो, पूरे समीकरण को 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगाया तो कट गया, 2 से भाग लगाया। या आप ऐसा समझ लो, यहाँ 2 था तो मैं पूरे समीकरण को किससे गुणा करूँ भाई 1/2 से, तो 1/2 से गुणा करूंगा तो ये कट जाएगा भाई, 1/2 से गुणा किया, इसको भी किससे गुणा किया 1/2 से। तो यहाँ से अपनी एक काफ़ी अच्छी चीज़ अपने को मिल गई है,
क्या मिल गई है, तो वो आप देखिए। यहाँ अपने को देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है कि निम्न अवयवों को, मतलब ये जो अवयव होती है ना, इनको अपने को सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखना है। अब ये कोई भी अवयव अपने पास ए होगी, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये अपनी ए अवयव है। अब ये बोलेगा कि इस अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो। कि कोई भी अपने पास में मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इनके एडिशन के फॉर्म में हो गया है। तो इसका मतलब ये अपना क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। बड़े काम का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, कि कोई भी अवयव को यदि मेरे को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, योग है ना, ठीक है, योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो इस तरीके से लिखूंगा। अरे मेरे को पता है कि ये सममित अवयव होती है, ये विषम सममित अवयव होती है, और 1/2 लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि a + a' सममित है तो 1/2 से गुणा कर दूंगा तो भी सममित ही रहेगी, चाहे करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना समय इसमें अपन खराब करेंगे नहीं, बाकी आपको यहां से पता चल गया था। ठीक है, अब यहाँ की मैं बात करूँ, ए तो अपने पास में ये है। ठीक है, मतलब ए को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि किसी भी अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करता हूं, देखो एक क्वेश्चन में बताता हूं, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो कि मैं बताता हूं, इसका सेकंड बताता हूं, फिर बाकी के, अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कितने क्वेश्चन है भाई, 4 क्वेश्चन है। तो मैं एक बताता हूं, बाकी के 3 आपको करने हैं। ठीक है, मैं बताता हूं कौन सा भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन बताता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये जो अवयव है वो अवयव क्या है भाई, ए है। इस अवयव को मैंने ए मान लिया। अब ये बोल रहा है कि ये जो अवयव है उसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करो। मतलब योगफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब बीच में प्लस का चिन्ह होना ही चाहिए। मतलब एक अवयव तो सममित होनी चाहिए, दूसरी विषम सममित होनी चाहिए, बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो करता हूं, देखो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं निकाल लेता हूं। देखो ए अपने पास में है, ए अपने पास में है, ए क्या है भाई, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ए डेस में निकाल लेता हूँ। अरे ए डेस की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो ए डेस निकाल लो। ए डेस का मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दो। तो ये कितना हो गया, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, बस काम खत्म। ए भी है और ए डेस भी अपने पास में है। अरे ए भी है, ए डेस भी है। तो अब आपको क्या करना है, बस एक बार तो a + a' निकाल लो और एक बार a - a' निकालो और इस फॉर्मूले में रख दो। मैं क्या कर देता हूँ भाई, डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट का मतलब यदि मेरे को लिखना है तो a बराबर कितना हो गया भाई, पहले तो आप क्या लगाओगे भाई, फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला लगा देना, उसके बाद में क्या करोगे, a + a' करना है मेरे को। अरे 1/2 तो है ही है। आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको केवल और केवल क्या करना है, a + a', मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल गया भाई, 12। जोड़ोगे कितना मिल गया, -4। जोड़ोगे कितना मिल गया, 4 मिल गया। इन दोनों को जोड़ो, कितना मिल गया भाई, -4। जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई, 6। जोड़ोगे तो कितना हो गया, -2। जोड़ने पर कितना आया भाई, तो जोड़ने पर आ रहा है 4। जोड़ने पर कितना आ गया, -2। जोड़ने पर कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, और प्लस कितना है, अरे अभी तो मैंने केवल 1/2 तो लिखा है, a + a' किया है, प्लस 1/2 भी है। ठीक है, प्लस 1/2 ये रहा। और अब मैं क्या करता हूँ भाई, a - a', इसमें से घटाता हूँ। घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें से घटाओ, कितना मिल जाएगा भाई, 0 मिल जाएगा। इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0। घटाओगे तो कितना आएगा, 0। अरे घटा के देख लेना भाई, इसमें से माइनस करोगे तो 0, माइनस करोगे तो 0, माइनस करोगे तो 0, माइनस करोगे तो 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a बराबर कितना हो गया भाई, 1/2 से गुणा कर लो सबको। 1/2 से गुणा करोगे कितना हो गया भाई, यहाँ तो आ जाएगा 6। इसको 1/2 से गुणा करोगे तो -2। यहाँ कितना आ गया, 2 -2 3 -1 2 -1 3। और प्लस
इसको 1/2 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये जो अवयव ए है इसको अपन ने किसके रूप में लिख दिया है, मतलब ये तो कैसी अवयव भाई आपको पता होगा, सममित अवयव है, और ये कैसी अवयव, विषम सममित अवयव है, तो इनके योगफल के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया है। अब आप बोलोगे सर ये तो सममित है, चलो ठीक है मान लेते हैं। यदि आप इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, डेस करोगे, तो वापस यही आएगी, है ना। अरे वापस यही आएगी, इसका डेस करके देख लो, चाहे 6 - 2, अरे 6 - 2 2 ऐसे ही है, -2 3 -1 तो वही है। अरे ऐसे करके ऐसे कर लो, चाहे अरे पंक्तियों को देख लो चाहे स्तंभों को देख लो, सेम है। तो इसका मतलब ये तो सममित अवयव है। अब आप बोलोगे सर ये विषम सममित अवयव कैसे हुई, तो शून्य जो अवयव होती है वो सममित भी होती है विषम सममित भी होती है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे जब इसका डेस करोगे तो यही आएगा, और कोई बोल दे कि इसका डेस करने पर तो खुद के माइनस के बराबर आ रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 के तो कोई फर्क पड़ता नहीं है प्लस माइनस का। तो इसका मतलब शून्य जो अवयव जो होती है, ये भी आपको याद रख लेना है कि शून्य अवयव जो होती है वो सममित भी होती है और विषम सममित अवयव भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, सममित और विषम सममित दोनों होती है शून्य अवयव। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, विविध में देखने को मिल जाए चाहे उदाहरण में देखने को आपको मिल जाए। तो उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। चलो इसका फर्स्ट और बता देता हूं, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, मतलब इसका जो 3rd और 4th बचेगा तो वो आपको कर लेना है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। अरे 2 क्वेश्चन बता देता हूं तो 2 तो आपको करना है। अब जैसे अवयव ये ए है, इसको भी अपने को क्या करना है, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बस फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले में रख दीजिए, काम खत्म। मतलब जरूरत किसकी पड़ेगी, एक बार वो निकाल लो। ए तो अपने पास में है, ये तो अपने पास में क्या है भाई, 3 5 1 -1। ठीक है, और अपने पास में इसका ए डेस क्या हो जाएगा भाई, इसका डेस करोगे। अरे एक का डेस भी तो करोगे, जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन जब करेंगे तो फॉर्मूले में अपने को आवश्यकता पड़ रही है डेस की। तो ये हो गया 3 5 1 -1। ठीक है, ये हो गया। अरे पंक्ति को मैंने बना लिया स्तंभ, पंक्ति को क्या बना लिया मैंने, स्तंभ। अब आप केवल और केवल फॉर्मूला लगाइएगा और फॉर्मूले में रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अरे 1/2 तो है ही है। पहले तो आप क्या करोगे भाई, a + a डेस दोनों को जोड़ो, कितना आ गया भाई 6, कितना आ गया भाई 6, कितना आ गया भाई 6, कितना आ गया -2। अरे यही तो आया है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया, ये a + a डेस प्लस 1/2। अब आपको क्या करना है भाई, a - a डेस, मतलब इसमें से ये घटाना है। तो घटाओगे तो कितना मिल गया भाई 0, घटाओ कितना मिल गया भाई 4, घटाओ कितना मिलेगा -4, इसमें से घटाओगे तो कितना हो गया भाई 0। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो 1/2 से गुणा कर लेना है। तो मैं 1/2 से गुणा कर देता हूँ, तो गुणा करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा भाई 3 3 3 -1 प्लस 1/2 से गुणा करोगे तो 0 2 -2 0। अब आप देख लो कि जो अवयव ए है इसको अपन ने 2 अवयवों के योगफल के रूप में लिख दिया भाई, 2 अवयवों के योगफल के रूप में लिख दिया है। 2 अवयव, एक तो ये रही एक ये, तो इनके योगफल के रूप में लिख दिया है। तब इनमें से एक अवयव तो सममित है, दूसरी विषम सममित है, चाहे करके देख लो। ठीक है, इसको मैं करके बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये जो अवयव है, अरे 3 3 3 -1, यदि आप इसका क्या करोगे, डेस करोगे तो वापस ही आएगा। देखो 3 3 ऐसे लिख रहा हूँ भाई, और 3 -1, क्या फर्क पड़ा भाई, और इसका डेस करने पर वापस यही आ गई, तो इसका मतलब ये सममित है। ऐसे ही आप देखोगे इसको, इसका डेस करोगे, अरे ये मान लो ए है, ए क्या, इसको मैं बी मान लेता हूँ अपने मन से, 0 2 -2 0। यदि इसका मैं क्या करूँ भाई, डेस करूँ, तो देखो ये 0 2, ये -2 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले लो भाई, माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो बताओ बी का डेस करने पर ये माइनस का चिन्ह है, ये वापस अपना क्या बन गया भाई बी, बी का डेस करने पर खुद के माइनस के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कैसी अवयव, विषम सममित अवयव है। बाकी आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। दिमाग मतलब इतना अपने को सोल्व प्रूव थोड़ी ना करना है, अरे प्रूव थोड़ी ना करना है, नहीं करना तो बस काम खत्म। तो ये हो गया, कोई भी अवयव 2 अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त हो गई, जिनमें से एक तो सममित है, दूसरी विषम सममित है, एक सिमेट्रिक है, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इनके एडिशन के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अंत में देखो, कई ज्यादा दिमाग लगा लेते और वो क्या करते, इनको जोड़ लेते।
अब जोड़ लोगे तो फिर तो एक ही अवयव आ जाएगी, वो तो वापस क्वेश्चन ही बन गया। अरे जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा भाई आपको। अरे बाकी चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि वापस अपना जो आंसर आया वो सही आया क्या, इनको जोड़ के देखो कितना आया भाई 3, जोड़ के देखो कितना आया भाई 5, 1 -1, ये तो वापस ये ए ही बन गया ना। तो इसका मतलब सही है, अपन ने जो किया वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं मतलब इसी का, अरे 10वें का ही प्रश्न नंबर 3 और 4 वो आप खुद से कर लोगे। अब देखो अंतिम 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में बात करता हूँ भाई, इसके बारे में बात करूं और इसको अच्छे से समझिएगा क्या है, ठीक है। तो ए और बी समान कोटि के सममित अवयव, समान कोटि का मतलब क्रम समान है, या तो 2 × 2 का है, या 3 × 3 का है, या 4 × 4 ऑर्डर का है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, 2 × 3 का क्यों नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि इनके लिए क्या होना जरूरी है, सममित और विषम सममित के लिए मैं आपको बता दूं कि जो क्रम है वो 2 × 2 का होना चाहिए या 3 × 3 का होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ हमेशा समान होनी चाहिए, तभी मैं क्या बता सकता हूं कि वो सममित है या विषम सममित है। यदि उनका मतलब पंक्ति और स्तंभ ही समान नहीं है तो मैं उनको बोल दूंगा कि वो न तो सममित है न विषम सममित है, देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब आप तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी इतना दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तो ये देखो सममित अवयव है, ए और बी सममित अवयव है, इसने दे दिया है। देखो उसने क्या बोला भाई, क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करता हूँ भाई, किसका करते हैं भाई, जो प्रश्न नंबर 11 है, सॉरी जो प्रश्न नंबर क्या है भाई 11 है, ठीक है। मार्कर गिर गया है, चलो कोई ना। अब देखो जो सॉल्यूशन करते हैं भाई किसका, प्रश्न नंबर 11 का। अब यहाँ पर देखो ए और बी सममित अवयव है, मतलब ए बी सममित अवयव, चलो लिख ही देता हूँ मैं, ए और बी कैसी अवयव है भाई, सममित अवयव है। पूरा लिखना भाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए और बी कैसी है भाई, सममित है। सममित है तो क्या होगा, तो आपको पता है सममित होता है तो क्या होता है, जैसे ए सममित है तो सममित कब होती है, जब इसका डैश करने पर वापस ए ही आ जाए तभी तो सममित होती है। बी सममित कब होगी, जब बी का डैश करूंगा तो वापस बी ही आ जाना चाहिए, तभी ये क्या होगी, सममित अवयव होगी। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है, ये तो मेरे को पता चल चुका है। अब जो मेरे को सिद्ध करना है वो मैं कर लेता हूं। जैसे मेरे को सिद्ध क्या करना है भाई, कि मेरे को सिद्ध क्या करना है, इसमें तो चेक ही करना है कि जो ए बी माइनस बी ए है, अरे ए बी माइनस बी ए जो है, अब वो कैसी अवयव ये मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अरे ए बी माइनस बी ए को मेरे को चेक करना है कि ये सममित है या विषम सममित है, तो मैं इसको क्या करके देखूंगा भाई, डैश करके देखूंगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि यदि किसी को भी सममित और विषम सममित मेरे को चेक करना है तो मैं उसका डैश करके देखूंगा। यदि मैंने इसका डैश किया, डैश करने पर यदि वापस खुद ही आ जाए, ए बी माइनस बी ए आ जाए, मतलब वापस यही आ जाए, जिसका मैंने डैश किया, जिसका डैश किया वापस वही आ जाए, तो मैं बोल दूंगा सममित है। और यदि ए बी माइनस बी ए का डैश करने पर खुद के माइनस के बराबर आ जाए, अरे ए बी माइनस बी ए का मैंने डैश किया तो वो खुद के माइनस के बराबर आ जाए, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये विषम सममित अवयव है। बस आप तो इतना चेक कर लीजिए कि इसको सोल्व करने पर, अरे इसका डैश करने पर ये खुद आती है या खुद का माइनस आता है, बस इतना चेक करना है। यदि चेक कर लिया तो आपको पता चल जाएगा सममित या विषम सममित है। तो इनमें से आप क्या लगा दोगे भाई, टिक लगा दोगे। बाकी यदि शून्य आता है, सारे अवयव 0 हो जाते हैं, तो मैं बोल दूंगा शून्य अवयव है। और तत्समक अवयव क्या होती है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होती है। मतलब यदि अवयव अपने क्या आ जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए, 1 0 0 1 आ जाए, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, तत्समक। तो बाकी अपने एक बार सममित और विषम सममित के बारे में चेक कर लेते हैं। बाकी यही जो क्वेश्चन है आपको जो विविध प्रश्नावली है वहां भी मिलेगा, वहां तो आपको केवल और केवल सिद्ध करवा रहा है, यहां तो पूछ रहा है ना। तो देखो इससे भी आसान वो पहले वाला हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहां पर कुछ गुणधर्म अपने काम आएंगे, वो मैं आपको बताया था कल के वीडियो लेक्चर में। अपन ने कल का मतलब प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किया था कि a माइनस बी का डैश क्या होता है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था a माइनस बी का डैश क्या होता है भाई, अरे a का भी डैश कर लो और माइनस
माइनस बी का भी डेस कर लो। यदि प्लस है तो भी ऐसा ही करना, इसका भी डेस और इसका भी डेस। लेकिन मैंने बोला था यदि ए बी का आपको डेस करना, ट्रांसपोज करना, तो ये किसके बराबर होता है, सिद्ध भी अपन ने किया था। इसमें हमेशा उल्टा चलते, जब गुणा में होता तो उल्टा चलते भाई, बी डेस ए डेस उल्टा चला करते हैं। कहीं मैंने ऐसा भी बताया होगा और मैंने बोला भी था कि भाई आगे काम आने वाला है, तो ये सी डेस बी डेस ए डेस के बराबर होता है। अरे हमेशा उल्टा चला करते हैं जब गुणा में हो, और जब प्लस या माइनस का चिन्ह होता है ना तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं इसका भी डेस और इसका भी डेस। अब ऐसे यहाँ है तो इसको भी सोल्व करो ना। तो जैसे मान लो कि ए बी है तो ए बी का भी डेस और माइनस का चिन्ह तो माइनस का, और बी ए का भी डेस। बस अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करूंगा तो अभी मैंने बताया है, अरे ए बी का डेस करना है तो मैंने क्या बोला, जब गुणा में हो तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना। तो ये हो जाएगा बी डेस ए डेस। इसका करोगे तो क्या हो गया भाई, ए डेस बी डेस। अरे उल्टा चलते हैं भाई, हमेशा पीछे से स्टार्ट करूंगा, पहले ए डेस और बाद में बी डेस आएगा। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो बी डेस है वो तो बी के बराबर ही है, ए डेस है वो ए के बराबर ही है, ए डेस अपना ए ही है, बी डेस अपना बी ही है। अब आप बताओ ए बी माइनस बी ए का डेस करने पर, मतलब इसका तुमने डेस किया, तुमने मतलब मैंने ही किया, तो इसका डेस जब मैंने किया तो ये क्या वापस खुद ही आ गया, क्या ये वापस सेम आया क्या, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा क्या फर्क है, देखो ए बी माइनस बी है, यहाँ आ रहा बी ए माइनस ए बी, तो क्यों ना मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ। तो माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस है वो तो हो गया प्लस, जो प्लस है वो क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। तो इससे मेरे को क्या पता चल गया कि जिसका मैंने डेस किया है तो वो खुद के ही, देखो ये खुद ही है, ए बी माइनस बी है तो खुद के माइनस के बराबर आ गया। अतः ये कैसी आव्यूह है भाई, विषम सममित आव्यूह है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था और इसी के साथ ये क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। बाकी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे प्रश्न नंबर 10 हो गया, प्रश्न नंबर 11 हो गया, तो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। इस प्रश्नावली में केवल ये 2 ही क्वेश्चन है जो अपने से पूछने लायक है। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था पहले, शायद प्रश्न नंबर 6 था, जिसमें ए डेस ए बराबर मेरे को आई सिद्ध करना था, साइन कोस में था, है ना। तो उसमें मैंने बताया था केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में जो एग्जाम में अपने से पूछे जा सकते हैं, बाकी इतने ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। अब देखो अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का भी और इस प्रश्नावली का भी। इसी के साथ प्रश्नावली 3.3 खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे 3.4, उसके बाद प्रश्नावली ही खत्म। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, अंतिम प्रश्न है भाई, क्या है। तो इसने बोला है कि जो ए है वो इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसने बोला ए प्लस ए डेस किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो इस एल्फा का मान ज्ञात करो। एल्फा का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले एक बार लिखो तो सही ना। तो इसने बोला कि ए प्लस ए डेस किसके बराबर है भाई, आई के बराबर है। तो तुम्हें पता है ए तो कितना है, अरे ए प्लस ए डेस आई के बराबर है, तो लिख लो ए तो कितना है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस ए डेस। ए डेस करोगे मतलब इसका मेरे को क्या करना है, डेस करना है। तो डेस पता है आपको कि पंक्तियों को क्या बना दो, स्तंभ बना दो। ये लो पंक्तियों को क्या बना दो भाई, स्तंभ बना दो। और आई का मतलब आपको पता है इकाई अवयव है 0 1 1 0 0 1, ये अपनी क्या होती है इकाई अवयव। दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो मेरे को दिख रहा है कोस एल्फा कितना हो गया भाई 2 कोस एल्फा, ये कितना हो गया भाई 0, और जोड़ोगे तो 0, जोड़ोगे तो 0, ये कितना हो गया भाई 2 कोस एल्फा, खत्म। अब तो केवल और केवल क्या करना है, आपको तुलना कर देनी है। तो तुलना करोगे तो 2 कोस एल्फा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। 0 है 2 कोस एल्फा 1 के बराबर है, तो यहाँ से कोस एल्फा बराबर कितना हो गया भाई 1/2, एल्फा बराबर कितना हो गया भाई कोस इनवर्स 1/2। अब देख लो कोस का मान 1/2 कहाँ होता है, तो आप सभी को पता होगा कोस का मान 1/2 होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं भाई, π/3 बोलते हैं। तो आंसर कितना हो गया इसका π/3। ऑप्शन में मैच कर लेना कौन सा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, बस आपको आंसर मैंने बता दिया π/3 इसका आने वाला है। तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है ये खत्म हो जाती है। बाकी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स आप सोल्व कर लीजिएगा। यदि आपके कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो वहाँ कमेंट आप कर सकते हो, तो वहीं पर आपको क्या करूँगा उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और यदि मेरे को लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले वो जो आपका डाउट रहेगा उसको मैं करवा दूंगा। बाकी इस मेरी तरफ से अभी ये जो प्रश्नावली 3.3 है ये क्या हो चुकी है भाई, खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल्स आपको खुद को करना है। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।